हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के बारे में। मधुमेह क्या होता है? इसको आमतौर पर हम लोग शुगर भी बोलते हैं, शुगर बीमारी भी बोलते हैं इसको। ये कैसे हो जाता है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। डायबिटीज़ जो होता है एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर के ब्लड में यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। हमारे जो ब्लड है हमारा जो ब्लड है, जो ब्लड फ्लो करता है उसमें नॉर्मल मात्रा में ग्लूकोज होता है। उस उसमें क्या होता है, वो ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। जब इंक्रीज हो गया तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। कितना हो जाता है तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होता है उसको नियंत्रण करने के लिए भी एक हार्मोन होता है। उस हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं। इस हार्मोन को इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन नाम का हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। यह हार्मोन कहाँ बनता है? यह हार्मोन हमारे पेनक्रियाज के दो बीटा सेल द्वारा बनाया जाता है। हमारे पेनक्रियाज में एक सेल होता है बीटा सेल। इस बीटा सेल के द्वारा यह हार्मोन बनाया जाता है। यह क्या करता है, हमारे ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं। शुगर टेस्ट में जो फास्टिंग, जैसे कि हम लोग खाली पेट रहने के बाद 8 घंटा 10 घंटा खाली पेट रहने के बाद जो टेस्ट करते हैं खाली पेट में, उसका नॉर्मल रेंज 70 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, इसका नॉर्मल रेंज। जब इससे ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे। हाइपरग्लाइसेमिया जहाँ पे लिख दिए हैं फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तब उसे डायबिटीज़ हो सकता है। यानी कि 99 या नॉर्मल रेंज है। यदि इससे ज़्यादा बढ़ रहा है और 126 से कम है, इस 126 से कम है, 99 से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम प्री डायबिटिक भी कहते हैं। यानी कि डायबिटीज़ का फर्स्ट कंडीशन, जैसे डायबिटीज़ से पहले पहले जो हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, यानी कि वो संकेत दे रहा है कि डायबिटीज़ हो सकता है। उस इंसान को डायबिटीज़ हो सकता है, उसको हम हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गया है, लेकिन डायबिटीज़ नहीं है, उसको हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे। डायबिटीज़ का स्टार्टिंग पीरियड उसको बोलते हैं। और आगे बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर क्या होता है? ये टेस्ट हम क्या करते हैं, कभी भी करा सकते हैं पूरे दिन में। जैसे कि हम वो देखते नहीं है कब खाना खाएं नहीं खाएं, रैंडमली कभी गए और टेस्ट करवा लिए। उस टेस्ट में कितना होना चाहिए, उसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। 140 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम है तो वो नॉर्मल है। और यदि 200 से ऊपर हो गया, 200 से ऊपर, उस कंडीशन को हम डायबिटीज कह सकते हैं। यानी कि 140 से ज़्यादा हो गया है और 200 से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे भी जैसे वो फास्टिंग था, यहाँ पे रैंडम है, तो 140 से ज़्यादा हो गया और 200 से कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्री डायबिटिक कंडीशन। प्री डायबिटिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया है और डायबिटीज़ से कम है, यानी कि डायबिटीज़ का स्टार्टिंग पीरियड है, मतलब डायबिटीज़ से पहले है, उसको हम हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। चलिए और आगे बात करें। जैसे हम यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। जैसे कि ये देखिए ग्लूकोमीटर है, इसमें 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। यह क्या दर्शा रहा है कि ब्लड ग्लूकोज जो है नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, 159 हो गया है। यानी कि ये बता रहा है कि इस इंसान को प्री डायबिटिक है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया है। डायबिटीज़ से पहले नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया है, बट डायबिटीज़ से कम है, इसको हम बोलेंगे प्री डायबिटिक। चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है पोस्ट पोस्ट प्रेंडियल ब्लड